गरीब दोस्त अमीर प्रेमी रोहन और नेहल की जोड़ी डांस ग्रुप में मशहूर थी, लेकिन गरीब शिवा का प्यार किसी को नजर नहीं आया। नई दिल्ली 1 महीने पहले शैंपेन की बोतल खुली और मस्ती का दौर शुरू हो गया। नेहल के बैंड के सोशल मीडिया पर टॉप 5 रैंकिंग हासिल करने के बाद ये दूसरी बड़ी खुशी थी। सेलिब्रेशन तो बनता था। सानिया का गिटार, सोहम का कैसियो, प्रवीण का ड्रम और अभिजीत और नेहल के सुर। पहले स्कूल फिर कॉलेज के बैंड में साथ रहा ये दोस्तों का ये ग्रुप आज अपने हुनर को प्रोफेशन बनाने की राह पर अपना पहला कदम रख रहा था। आज उन्हें एक वेडिंग प्लानर के जरिए अपना पहला काम मिला था और मोटी रकम भी। पार्टी में सबने अपने करीबी दोस्तों को तो बुलाया ही था, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को भी बुलाया था, क्योंकि उनके बिना तो मस्ती कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी। रोहन आज बहुत डैशिंग लग रहा था। डांस फ्लोर पर थिरकते रोहन और नेहल पर सबकी निगाहें ऐसे टिक गईं जैसे सम्मोहित हो गई हों। सबको ये एक परफेक्ट कपल लगता था। डांस करते समय उनकी केमिस्ट्री पर सब मुग्ध थे। रात के 2 बजे नेहल कैफे से बाहर निकली तो देखा शिवा कार लेकर बाहर खड़ा है। तुम यहाँ? नेहल आश्चर्य से बोली। मैंने सोचा इतनी रात को कैब कहाँ मिलेगी, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सो नाइस ऑफ यू। नेहल ने एक लापरवाह मुस्कान उसकी ओर फेंकी और कार में पसर गई। माँ ने मखमली पर्दे हटाए तो गुनगुनी धूप नेहल का बदन सहलाने लगी। नेहल के मुंह पर चादर डाल लेने पर माँ ने चादर खींचते हुए डांट लगाई, तेरी सब बातें मान ली हैं हमने, पर तू हमारी सिर्फ एक बात नहीं मानती। कौन सी बात? नेहा ने अंगड़ाई लेते हुए ऐसा भोला सा मुंह बनाया जैसे कि कुछ जानती ही ना हो। बेटा, इतनी रात को अकेले घर लौटना ठीक नहीं। तुम लोग दिन में पार्टियां नहीं कर सकते। ओहो माँ, तुम फिर शुरू हो गईं। शादी हो या क्लब वगैरह में कोई फंक्शन, हमें प्रोग्राम तो रात में ही करने होंगे ना। तो हमेशा लौटने का यही टाइम रहेगा। फिर अपनी पार्टी रात में कर ली तो क्या हो गया, और फिर अकेले नहीं लौटी हूँ। शिवा था वहाँ। हाँ शिवा। बेटा, कभी सोचा है कि शिवा तेरी इतनी? माँ, इतनी चिंता करना छोड़ो। बहुत से लोग ऐसी जॉब करते हैं कि उन्हें और टाइम पर घर लौटना पड़ता है। वो माँ को आगे बोलने का मौका न देते हुए जल्दी से उनके माथे पर एक चुंबन देते हुए कमरे से निकल गई। पर हाँ, उसे शिवा का ध्यान आ गया था। इससे बात करनी होगी, वो मन ही मन सोच रही थी। नेहल और शिवा आमने सामने बैठे थे। शिवा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मेरे लिए इतना भी न करो कि शुक्रिया शब्द छोटा पड़ जाए। तुम क्यों इस तरह? कल मैं नशे में थी और थकी भी थी, इसलिए कुछ नहीं कहा, पर ऐसे आधी रात तक मेरा इंतजार करना। तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना मुझे वैसी ही खुशी देता है जैसी तुम्हें संगीत देता है। शिवा झिझकते हुए बोला। इसीलिए तो मैं आज तुम्हें खुलकर समझाने आई हूँ कि हमारा कोई मेल नहीं है। मैं और रोहन, जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ, शहर के सबसे अच्छे स्कूल के टॉपर और तुम साधारण स्कूल के 10वीं पास। मेरा मानसिक स्तर तुमसे मैच नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रहूंगी, समझा करो। शिवा को समझा बुझा कर नेहल चली तो आई, पर मन में उसका उदास चेहरा और भीगी पलकें देर तक कसकती रहीं। ये कौन सा बंधन है उसके और शिवा के बीच की? उसे शिवा को उदास भी नहीं देखा जाता, पर दिमाग उसे स्वीकार भी नहीं कर पाता। नेहल की शादी रोहन के साथ तय हो गई थी। रोहन अपने घर में नेहल के लिए एक स्टूडियो बनवा रहा था। ऐसे में एक एल्बम में काम करने का अवसर जीवन की सबसे बड़ी खुशी लेकर आया। हमारा स्टूडियो भी तैयार है। कितनी खुशी की बात है, मैं अपना पहला एल्बम अपने घर के स्टूडियो में बनाऊंगी। रोहन के साथ ये खुशखबरी बांटते हुए नेहल की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर रोहन के चेहरे पर तनाव आ गया। तुम कोई एल्बम नहीं बनाओगी? नहीं बनाओगी? क्या मतलब? नेहल अचकचाई। देखो नेहल, मैंने तुम्हें इशारों में कई बार कहा है। अब जबकि हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना ये शौक छोड़ना होगा। छोड़ना होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? ये मेरा शौक ही नहीं, प्रोफेशन भी है। और फिर इसे क्यों छोड़ूं? वही मेरा मतलब है, ये प्रोफेशन छोड़ना होगा। हॉबी के तौर पर फैमिली फंक्शंस में जितना चाहो गाओ बजाओ। इसीलिए तुम्हारे लिए घर में स्टूडियो बनवा रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा और कोई तुम्हारी खूबसूरती को, तुम्हारी कला के जादू को सराहते हुए आह भरे। कहते हुए रोहन ने नेहल को अपनी बाहों में खींच लिया। फिर रोहन अपने होठों को उसके बालों और गालों पर सटाता हुआ बोलता गया, वादा करो तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। नेहल ने रोहन की आंखों में देखा। वहाँ सामंतवादी सोच के पजेसिव रंग देखकर वो दंग रह गई। रोहन अपनी धुन में था। मुझे तुम्हारा यूं दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारी हर पार्टी में अवेलेबल रहता हूँ, तुम्हें औरों की नज़रों से बचाने के लिए। पर हमेशा तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए शादी के बाद तुम्हें अपने घर यानी तुम्हारी जन्नत में महफूज रखूंगा। स्तब्ध नेहल ने खुद को छुड़ाया और भागी। भागती ही गई जब तक घर न पहुंच गई। उसे याद आती जा रही थी शिवा की बिन मांगी सहायताएं। उसके साथ तरह तरह के माइक लाने कितने बाजारों में भटका था वो। बचपन से उसका पड़ोसी शिवा, जो उसकी सहायता का कोई अवसर नहीं छोड़ता था, अक्सर सिंगर बनने के उसके सपने में उसके साथ बैठा उसकी समस्याएं सुनता रहता, उसके समाधान ढूंढने में उसकी मदद करता रहता।
उसके लिए वो क्लब जिसमें उसके ग्रुप ने पहली परफॉर्मेंस दी थी शिवा ने ही ढूंढा था, और इस वेडिंग प्लानर को भी उसी ने। बचपन से वो अक्सर उसकी मायूसी के पलों में दोनों उंगलियां क्रॉस कर उसके लिए सिंगर बनने की दुआ मांगा करता। कहा करता था कि तू एक दिन सिंगर जरूर बनेगी, मैंने टूटते तारे से मांगा है मैं तेरे लिए। तू यहाँ अंधेरे में बैठी है, हम ढूंढ कर थक गए। कमरे में अंधेरा था इसलिए ध्यान ही नहीं गया कि तू हो सकती है यहाँ। क्या हुआ बेटा? घबराई माँ ने नेहल का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। नेहल जैसे सोते से जगी। माँ, तुम्हें और पापा को रोहन पसंद नहीं था ना? अब इन बातों का क्या मतलब है बेटा? हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। बस हमें लगता था कि शिवा बहुत अच्छा इंसान है, उसकी आंखों में तेरे लिए सच्ची चाहत दिखती थी। पर नेहल माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। अभी देर नहीं हुई है बेटा, शादी की तैयारियों की तू चिंता मत कर। सब कुछ सुनने के बाद माँ बोली। कैसे न करूं, पापा की मेहनत की कमाई है। नेहल आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी और कमरे से निकल गई। माँ को कुछ भी समझ नहीं आया। शिवा, तूने मेरी सभी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया है। बता, एक हफ्ते में मुझे कौन सा स्टूडियो मिलेगा एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए? तू तैयार हो जा, निकलना पड़ेगा देखने के लिए। शहर में स्टूडियो की कमी थोड़ी ही है, पर पहले बता कि ये हालत क्या बनाई है? रोई है क्या? शिवा परेशान हो गया। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि स्टूडियो तो मिल जाएगा, पर तेरा शादी का जोड़ा 10 दिन में कौन सा टेलर सिल कर देगा? नेहल शरारती मुस्कान के साथ बोली। मतलब क्या है तेरा? तू अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर और खुश रह, पर मुझसे शादी करने को मत कहना। कह चुका हूँ मैं पहले भी, मैं शादी नहीं करूँगा। नेहल ने पहली बार शिवा का गुस्से में कठोर हुआ चेहरा देखा। वो उसके बहुत करीब आ गई। मुझसे भी नहीं। नेहल से सब कुछ सुनकर शिवा की पलकें भीग गईं। अच्छा हुआ तुझे उसकी असलियत सही समय पर पता चल गई, लेकिन इसके लिए मुझसे शादी करने का निर्णय लेने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुझे नहीं पसंद तो इंतजार नहीं शिवा। आज मुझे लगा कि शायद प्यार तो मैं तुझसे करती थी, पर अपने हुनर और हमेशा अव्वल आने के गुरूर में समझ नहीं पाई कि प्रेम के ढाई अक्षर मोटी पोथियों से बड़े होते हैं। जो भाव सोच को पवित्र बनाता है, समर्पण सिखाता है, वो प्रेम है, और जिसने ये ढाई अक्षर नहीं पढ़े उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। मुझे किसी का इंतजार नहीं करना, मैंने अपने दिल पर लिखे तुम्हारे निश्चल प्रेम के अक्षर पढ़ लिए हैं। कहते हुए नेहल पूरी गर्मजोशी के साथ शिवा की बाहों में समा गई।